डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सेंटेंस लेकर आए हैं। जो आप टेंस भी पढ़ लेते हैं फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे वाक्य मिलता है तो आप बना नहीं पाते हैं, टेंस को पहचान नहीं कर पाते हैं कि किस टेंस का है। ठीक है, लगता है कि आपको टेंस का है लेकिन किसी टेंस का नहीं होता है। ठीक है, तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव यानी क्रिया के साधारण रूप। ठीक है, जो आप ये वाक्य देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको बनाएं। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए यह लेकर आया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे व्हाट्सएप पर एक कोई वाक्य हिंदी में भेजिएगा। ठीक है, तो मैं अब आप लोग के लिए ये बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हाँ, जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको सब्सक्राइब नहीं करना है, उनको लाइक करना है और वीडियो को देखना है। जो नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ टॉपिक पे। तो दिया है यहाँ पे यूज ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों का हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, ये आपको लग रहा हो कि हैव है, हैज है, तो लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। देखिए ये कैसे बनता है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे लिख दिया गया है कि हमें वहाँ जाना होता है, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि हमें वहाँ जाना होता है किस टेंस का है, इसको बना कर दिखाओ, तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बताने लगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नहीं, वो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्रिया के अंत में ता होता है और इसमें क्रिया के अंत में ता नहीं है। ठीक है, यानी एक क्रिया का अंत में ता ही नहीं है, क्रिया तो यहाँ पे है। ठीक है, तो क्रिया के अंत में नहीं है तो फिर कैसे पकड़ें किस टेंस का है, कैसे बनेगा। तो जब ऐसे आएगा, देखिए कैसे कैसे आएगा, तो क्या वहाँ पे लगेगा और कैसे बनेगा। जैसे आएगा कि हमें वहाँ जाना होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, हमें वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, हमें वहाँ जाना है, तीन तरह का आया हुआ है। ठीक है, अगर तीन तरह से ये सेंटेंस बना हुआ है, वाक्य बना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो इसका अगर देखिए वही सेम है, एक ही वाक्य है लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आप लोगों से यही पूछा जाए, कोई पूछे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। तो ये बताइए, अब यहाँ पर दिया हैज टू और हैव टू। तो हैज टू लगता है सिंगुलर के लिए और हैव टू लगता है प्लूरल के। ठीक है, यानी ये क्या है, आप लोग का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि वी क्या है। तो यहाँ पे हमें है, तो आप लोग सोचेंगे कि हमें का क्या होगा, सोचना नहीं है, हमें का वी होगा। ठीक है, तो जब वी होगा तो यहाँ पर लिखेंगे वी। ठीक है, वी लिख दिए। वी लिखने के बाद हम देखेंगे कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो आपको देखना है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा कि क्या होता है, आई वी यू दे प्लूरल होता है, तो आपका ये क्या है, वी प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो हैव टू। क्या लगेगा, हैव टू। ठीक है, अब कह रहे कि हैव टू तो लग गया, अब कह रहे कि क्या कहा है, सब्जेक्ट हो गया आपका। सब्जेक्ट के बाद आप लोग को मालूम होगा कि हेल्पिंग वर्ब आता है, टेंस पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, पहले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब इसमें क्या होता है, वर्ब है आपका जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, गो आपका हो गया। जाने के लिए क्या होता है, गो टू लगाया जाता है। ठीक, कहाँ जा रहा है, तो वहां, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कहा है कि हमें वहां जाना होता है, तो लिखा है कि वी हैव टू गो टू देयर। सिंपल बात है, उसे वहां जाना होता है, तो कैसे बनाएंगे, ही हैज टू गो टू देयर। हो गया, तो ऐसे ऐसे यानी वो सिंगुलर का हो गया। अब देखिए
वही वाक्य है, थोड़ा सा चेंज किए हैं तो क्या हुआ है, वी यहाँ पर दिया है ना, हमें दिया है, हमें वहाँ जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या था, था यहाँ पे भी था है, लेकिन यहाँ पे होता है, यहाँ पे पड़ता आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के आप लोग को याद करना है कि हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही उतार देना है, क्योंकि क्रिया वही कर रहा है, जा रहा है, वही जा रहा है, तो क्या होगा, प्लूरल वही है, तो क्या होगा, इसका कुछ चेंजिंग नहीं होगा। वी हैव टू गो टू, क्या होगा, देयर, ठीक है, वही सेंटेंस आपका होगा। फिर ये दिया है कि हमें वहाँ जाना है, देखिए कुछ नहीं है, वही कहा है कि हमें वहीं जाना है, ठीक है, वहाँ जाना है, तो फिर क्या अलग नहीं बनेगा, आपका यही होगा इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हैव टू कहाँ लगाएंगे, तो प्लूरल के साथ लगाएंगे। अगर सिर्फ हैज लगा देंगे तो आपका यह गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो प्लूरल हो गया, अब सिंगुलर पर चलते हैं। अब दिया है कि उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना है, उसे क्रिकेट खेलना होता है। देखिए यानी ये क्या है, आपका ऐसे वाक्य आ गया, जिस तरह से ये प्लूरल में था उस तरह से सिंगुलर में भी आ गया है। तो क्या है, कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है, देखना है कि सिंगुलर। अब यहाँ पर उसे है, उसे का क्या होता है, लोग सोचेंगे हिम, नहीं, गलत, हिम नहीं लगाना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाना है, तो हमें क्या करना है, उसे का क्या होगा, ही होगा, क्योंकि आपका यूज है, यूज में ऐसे ही आते हैं सब्जेक्ट, तो क्या हो गया आपका ही। अब ही सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ ये देखिए लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज टू। अब देखिए क्या कर रहा है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो क्या होगा, ही हैज टू प्ले, क्या होगा, क्रिकेट, ठीक है, ऐसा में। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हम सेंटेंस वाक्य बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं आप लोग को। आप लोग ऐसे ऐसे सीख जाएंगे, तो कहीं भी आपको अगर बोलना हो तो बोल सकते हैं, कुछ भी, कोई भी वाक्य है बोल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, हर वीडियो को देखना पड़ेगा। इसलिए अपने दोस्त मित्र सबके यहाँ हमारे चैनल को सेंड करिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप लोग को हम अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सके, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर दिया है कि उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो फिर क्या हुआ, ही हैज टू प्ले क्रिकेट। अब इसका क्या, उससे क्रिकेट खेलना है, तो उसे क्रिकेट खेलना है, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, क्या होगा, वही होगा इसका भी, ठीक है। फिर उसे क्रिकेट खेलना होता है, अलग नहीं होगा, वही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यही होगा इसका, ठीक है। तो यानी इन तीनों वाक्य का एक ही सेंटेंस होगा। आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आपको एक और बताएंगे इसमें अगला, तो आप लोग को वो बता दिए, यानी हैव टू हो गया। तो उसमें आप लोग सिंपल से आप लोग उसका पहचान याद कर लीजिएगा, हैव टू का, उसमें जो अंत में है, पढ़ता है, ठीक है, जाना है, होता है, ये आपका पहचान, जिस वाक्य के अंत में वो आएगा तो समझिए कि आपका यूज है, ठीक है। क्रिया के अंत में ना आए, लेकिन वाक्य के अंत में आए, क्रिया उसके पहले हो, ठीक है। तो आप पकड़ लीजिए, जैसे इसमें आप लोग बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हैड टू, एम टू, इज टू, आर टू, ठीक है, वाज टू, वेयर टू के बताने वाले हैं कि देखिए हैड टू का क्या होता है पहचान। तो हैड टू का होता है पहचान, जैसे हम लिखे यहाँ पे, उसे पत्र लिखना था, ठीक है, तो उसे पत्र लिखना था, याद करिएगा, ऐसे आएगा ना था, ठीक है, पढ़ा, अगर यहाँ पर लिखा है उसे पत्र लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे वाक्य के अंत में आए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखना तो है, लेकिन लिखना है तो किसी सेंटेंस, किसी टेंस में तो आपका जाना गया है, तो इससे आप पहचान लेंगे कि इसमें का है, यूज का है, ठीक है। तो अब देखिए एम टू, इज टू,
R2 है, इसका क्या होता है, तो इसका होता है वाला है, ठीक है, वाली है, वाले हैं, ऐसे आए, ठीक है। देखिए अबाउट भी होता है, अबाउट टू में अबाउट टू का भी अर्थ होता है कि वाला है, वाली है, लेकिन हम चल रहे हैं टेंस में जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके आगे हम टू लगा कर, ठीक है, क्या क्या बना सकते हैं वो आप लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे है कि उसे पत्र लिखना था, तो देखिए उसे पत्र लिखना था, तो आप देखिए किस में जा रहा है, तो पास्ट में जा रहा है, लिखना था पहले के बाद बता रहा है, ये भी देखना है। तो हैड टू लगेगा, क्या लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है, उसे का क्या होगा ही, उसके बाद हो जाएगा हैड टू, क्या होगा राइट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या राइट। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हैड लग गया तो थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, क्या हो जाएगा राइट ए लेटर, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे उसे पत्र लिखना पड़ा, वही होगा, दूसरा यहाँ पे सेंटेंस नहीं होगा, यही आपका सेंटेंस इसका भी होगा, ठीक है। तो मैं इसमें अब बता रहा हूँ अगला, अब कह रहे हैं कि मैं जाने को हूँ, ठीक है, अब क्या है मैं जाने को हूँ, किस में है, अगर का हूँ, ठीक है, वाला हूँ, ऐसे आए तो आप समझिएगा कि क्या है, वो आपका M2 E2 R2 का यूज है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है लेकिन उसका कोई नियम नहीं रहे, क्योंकि उसमें आता है रहा, रही, रहे, आता है वर्ब के क्रिया के अंत में, लेकिन इसमें कोई नहीं है। अब यहाँ पे आया कि मैं जाने को हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो आई हो जाएगा, मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा एम होता है। अब ये आपका यूज है, ठीक है, रहा रही तो है नहीं, तो यहाँ पे हम इसीलिए पकड़े, जाने वाला है, जाने को है, ठीक है, ऐसे आए तो हम इसे पकड़ के बनाएंगे, ठीक है। तो मैं जाने को हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एम टू, क्या हो जाएगा गो, बस आपका इतना लगे, आई एम टू गो हो गया। तो फिर यहाँ पे भी अब कह रहे कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो मैं जाने वाला हूँ, तो फिर क्या होगा, इसका यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, कुछ दूसरा नहीं होगा, आपका यही होगा। फिर मैं चलता हूँ, अब यहाँ पर देखिए कि आ गया, ये सिंगुलर में है कि वह आम खाने वाला है, तो वह आम खाने वाला है, तो क्या हो जाएगा, वह का ही हो जाएगा, उसके बाद ईच हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा टू ईच होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा इट, इट क्या हो जाएगा इट ए मैंगो होगा। अब ये आपका इतना हो गया, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब आप ये बना लीजिएगा, आपका नहीं आएगा तो हमारे व्हाट्सएप पर ये सेंड कर दीजिएगा, आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, मैं पढ़ने को था, क्या मैं पढ़ने को था, देखिए आ गया किस में, आ गया आपका Y2 वेयर2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे ना था, यहाँ पे पढ़ा आया है ना, ये क्या था, ये क्या है, मैं पढ़ने को था, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक, लेकिन इसमें क्या है, रहा था रही थी तो आया नहीं, रहा था रही क्रिया में आता है, तो आप देखिए एकदम बिल्कुल अलग रहेगा। तो क्या है यहाँ पे, मैं पढ़ने को था, तो क्या होगा यहाँ पे आई, फिर क्या होगा आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, वाज ही लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा वाज टू हो जाएगा, यहाँ पे टू क्या रीड, ठीक है, आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि मैं पढ़ने वाला था, ठीक है, मैं पढ़ने वाला था, तो फिर होगा क्या, तो दूसरा कुछ नहीं होगा, देखिए वहीं कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा बस ये अलग है, तो ऐसे आता है, तीन तरह के, दो तरह के आते हैं, तो जैसे मैं पढ़ने को था, मैं पढ़ने वाला था, तो यही होगा, ठीक है, आपका क्या होगा यही होगा, ठीक, तो समझ में आ गया। अब हम चलेंगे यहाँ पे, ये क्या है कि वे पत्र लिखने वाले थे, अब देखिए वे पत्र लिखने वाले थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दे हो जाएगा,
ठीक है, क्या होगा यहाँ पे दे, उसके बाद दे वेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा वेयर टू क्या राइट, तो राइट हो जाएगा, राइट ये क्या हो जाएगा लेटर। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर यह आप लोग भेज दीजिएगा। सर ये नहीं समझ में आया है तो आप लोग हमारे वीडियो का पूरा देखिएगा, समझिएगा, और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लेंगे और अपने दोस्त यहाँ शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, और जो कर लें उसका कोई बातें नहीं है। तो थैंक यू।